दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अपना मैं अगला वीडियो लेकर के आपके सामने फिर हाजिर हूं। बेचारा, अब मुझे ट्रम्प के ऊपर तरस आने लगा है। वो बेचारा तड़प रहा है। ट्रम्प साहब तड़प रहे हैं कि किसी तरह से मुझको बख्श दो और मुझको इस युद्ध से चुपचाप निकल जाने दो। ईरान नहीं मान रहा है। ईरान नहीं मान रहा है। अब फिर एक 14 पॉइंट जो है वो दिए गए हैं कि भाई इसके ऊपर बात कर लो और इसको जो है समझ लो, इसको देख लो, इसको मान लो, हस्ताक्षर कर दो, आ जाओ बात कर लो। इधर एक ईरान ने एक नई चाल चल दी साहब। हुर्मुज पे अपना कब्जा जमाने के लिए, कब्जा तो है ही है इनका, उस पर परमानेंट एक मोहर लगाने के लिए उन्होंने पीजीएसए बना दिया। पीजीएसए क्या है? पीजीएसए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, कि अब यहां से जो जहाज गुजरेंगे तो जो पीजीएसए के कानून होंगे उनके तहत यहां से जहाज गुजरेंगे, उनको बताया जाएगा कि आपको यहां से कब गुजरना है, कितने बजे आना है, कहां से गुजरना है, कितना पैसा आपको देना है। अब वहां से तो सऊदीया से भी लेते हैं और भी कंट्रीज है जहां से, वहां बहरीन है, वहां से भी भरा जाता है तेल और गैस और फर्टिलाइजर, ये सारी बहुत सी चीजें। इराक है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, सारे सबके पोर्ट है। गल्फ ऑफ पर्शिया जो है पूरा हुर्मुज के ऊपर वाला हिस्सा, अब उसके ऊपर ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि इस पे, ये गल्फ ऑफ पर्शिया जो है, इस पे मेरा कब्जा है पूरा। अब लो कर लो बात। अब अमेरिका आया था यहाँ पर बचाने के लिए कि हम अपनी पूरी नेवी फोर्स फलाना ढमकाना सब लेकर के कि हम जो है यहाँ से जहाज़ों को सुरक्षित निकालेंगे पूरी दुनिया के। वो धीरे 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 उनके बेड़े तो वहां से दो निकल गए, बाकी जो थे थोड़ा पीछे हट गए। एक आगे बढ़ा, दो उस पर ड्रोन से अटैक कर दिया ईरान ने और वहां से फिर वो पीछे आ गए। अच्छा, ट्रम्प साहब पता नहीं क्या है, कुछ मसला समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर तुमको स्ट्राइक करना हो तो कर दो। सुबह धमकी, 2 घंटे बाद अरे भाई आ जाओ बातचीत कर लो, अरे भाई आ जाओ बातचीत कर लो, फिर 2 घंटे बाद फिर धमकी, फिर शाम को खाना खाने के बाद फिर धमकी है। देखो, हम इतने बम मारेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, तुम्हारी सभ्यता खत्म कर देंगे। फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर धमकी, फिर 2 घंटे बाद ख्याल है, अरे अरे ये क्या कर दिया, अरे भाई देखो, फिर अरे भाई देखो, आ जाओ टेबल पे, आ जाओ बात कर लो। क्या हिसाब किताब चला रहा है भाई? क्या करना चाहते हो? अरे एक बात तय करो यार, दिन भर में 4 बार धमकियां दे करके क्या उखाड़ लोगे आप? क्या कर लोगे? ईरान धमकियों से डरने वाला नहीं है। ट्रम्प साहब, आपकी समझ में ही नहीं आ रही बात। आपकी धमकियों से ईरान नहीं डरेगा, वो तोड़ा पड़ा हुआ है। उसने एक और
आप आए थे होर्मुज को खाली कराने, उसने पूरा पर्शियन गल्फ के ऊपर कब्जा कर लिया। अब आप कह रहे बात करो, कह रहा पहले यहां से निकलो, पहले पूरा खाली करो, ये जो तुम घेरे खड़े हो यहां से हटो, पहले ले जाओ अपना एड़ा बेड़ा सब, तब बात करेंगे। अभी फिर इन्होंने धमकी दे दी कि देखो मेरी बात मान लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, और हम तुम पर हमला करेंगे और बहुत जबरदस्त हमला करेंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा करो करो करो, हमला करो, आओ, हम भी सब कुछ तबाह कर देंगे, पूरा गल्फ रीजन खत्म कर देंगे, एक फिर तेल फेल तुम लोगों को कुछ नहीं मिलना, भूल जाओ। अब अमेरिका छोड़ दिए, सारे देशों की हालत खराब। बोले यार ये क्या है? अब फिर अमेरिका ऊपर प्रेशर बनता, अरे भाई क्या कर रहे हो आप, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हो आप, वो सब कर देगा, खत्म कर देगा, तो फिर तेल कहां से मिले, क्या होगा? अच्छा अब देखिए मजबूरी क्या है। अमेरिका यूनाइटेड नेशन में चला गया, तो जाने की तैयारी करा कि उन्हें हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, और वहाँ अमेरिका के सेक्रेटरी जो है मार्को रूबियो साहब ने कहा कि साहब हम यूनाइटेड नेशन में जाके कहेंगे कि साहब ईरान को जो है, ईरान से कहिए अपने वहाँ से जो है जहाज़ों को जाने दे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले था उसी तरह से रखे, फ्री करे उसको, वहाँ सब सारे जो है वहाँ सब जहाज़ आए जाए, वो टोल फोल सब खत्म करे, पुराना सिस्टम लागू करे। अरे आप यार सुपर पावर, आप वहाँ यूएन में पहुंच गए, यूएन से कह रहे हैं आप करवाइए, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप क्या है फिर? यूनाइटेड नेशन क्या है? अरे मार्को रूबियो साहब, यूनाइटेड नेशन को तो आप ही लोगों ने खत्म कर रखा है। यूनाइटेड नेशन की सुन कौन रहा है? किसने सुनी? इजराइल ने सुनी? नहीं। तो यूनाइटेड नेशन को तो खत्म करने वाले आप ही लोग हो। अब आप यूनाइटेड नेशन की दुहाई दे रहे हो। अमेरिका ने साफ, ईरान ने साफ कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है, अमेरिका से कहा है कि अपना ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ये खत्म करो, यहां से बंद करो, इसको ले जाओ। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, ये अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ये रोक दिया है, खत्म नहीं किया है। अमेरिका का देखो हम रोके में हैं, और हम अभी इसको नहीं कर रहे हैं, आप मान जाओ, टेबल पे आओ, दस्तखत करो, बातचीत करो। ईरान कह रहा नहीं, भले से हटाओ, ये सब कुछ हटाओ। अमेरिका कह रहा नहीं, हटाएंगे नहीं, हम अभी रोके हुए हैं। क्या चल रहा है भाई? हमको तो वो याद आता है, वो मदारी डुगडुगी बजा के वो बंदर को नचाता है, वो बंदर जो है गुलाटी खा रहा है, डुगडुगी बजा रहा है। ईरान डुगडुगी बजा रहा है, गुलाटी खा रहे हैं। क्या हो रहा भाई? कहाँ गया सुपर पावर? पूरी दुनिया परेशान है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें खुलेगा कि नहीं खुलेगा? स्टेट ऑफ हुर्मुज नहीं हो गया, वबाले जान हो गया। अच्छा देखिए बाकी लोग कितने समझदार है, बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं? वो अमेरिका से अब कुछ नहीं कह रहे, वो ईरान से बात कर रहे हैं, भाई साहब भैया ऐसा है, ये लो आप हमसे पैसा, हमारे जहाज छोड़ो। ने कहा हाँ आओ आओ, लाओ पैसा, लाओ, ले जाओ, तेल भरो, ले जाओ।
अब लोग जो है वो सीधे ईरान से बातचीत पे उतर है। 40 देशों ने ईरान से बात कर ली। अब ये आए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा देंगे और इतने बम मारेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और सब खत्म कर देंगे और अब पुरानी व्यवस्था चालू हो जाएगी। हम अमेरिका सुपर पावर, अमेरिका। उसने कहा अच्छा, ईरान ने कहा अच्छा आप अमेरिका सुपर पावर, ये लीजिए पीजीएसए ले आए हो। आप तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का रोना रो रहे थे, उसने कहा पूरा पर्शियन गल्फ हमारा। अब कर लो बात। अब क्या करोगे? अच्छा, एक और खेल जो खेला जा रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिका भी समझ रहा है कि मेरे साथ खेल हो रहा है। वो खेल क्या हो रहा है? अभी कल एक वीडियो देखा साहब कि एक खबर थी कि रशिया की पनडुब्बी क्यूबा में टहल रही है और समंदर के नीचे नहीं, समंदर के ऊपर टहल रही है रशियन पनडुब्बी। जो मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका को घेरने की कोशिश हो रही है, वो क्यूबा के जरिए हो रही। रूस, चाइना और आपका ईरान, ये सब मिल करके, और नॉर्थ कोरिया, ये सब मिल करके क्यूबा को जो है वो अब जो है मजबूत कर रहे हैं। क्यूबा में सारे हथियार पहुंचाए जा रहे हैं कि क्यूबा से अब अमेरिका पे, अगर अमेरिका जरा सा टें करे तो वहां से सीधे उसके ऊपर वार करो। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था अमेरिका के शहरों पे मिसाइलें गिरेंगी। कहां से गिरेंगी? क्यूबा को सेंटर बनाया जा रहा है। अब ये देख करके और जो है वो अमेरिकन हिल गए, यार ये क्या हो रहा है। अभी तो एक ही मुहाना खुला था, ये दूसरा मुहाना खुला। यहां से तो सीधे अटैक होंगे, वहां से तो पूरे अमेरिका के जितने शहर हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे आपका कोई भी शहर हो अमेरिका का, वहां से सारे मिसाइल वहां से गिर सकते। अरे समझ में आ रही भाई बात? जी। अमेरिका बेचारा इसी में परेशान है, दुखी हो गया। ये ईरान ने यार, ये अच्छा खासा आदमी था यार ट्रम्प, बेहतरीन आदमी था है, उसको अच्छे खासे आदमी को साइको बना दिया यार ईरान वालों। यार कमाल है। कोई बात नहीं ट्रम्प साहब, परेशान ना हो। आप थोड़ा सा खुद अपना सरेंडर कर लो, चुपचाप निकल जाओ भाई, बचा लो अपनी इज्जत, यही आपके लिए बेहतर होगा। ये अड़ियल है, ये ईरान वाले मानेंगे नहीं। इनकी बातें आप मान लो, कह दो हाँ हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है, हो गया समझौता हो गया, चलो खत्म। ये जिद छोड़ो, हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए, इस जिद के साथ आप इस जंग से बाहर निकल नहीं पाओगे। जो हालात हैं उसके उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत से लोग बता रहे हैं।
इस वीडियो में इतना ही। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसे लगे मुझको कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना सब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।